मैं मतला पढ़ता हूँ और इस ऐलान के साथ पढ़ता हूँ कि अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन गरीबों खुश हो जाओ, गरीबों के पास गरीब नवाज है। अब मैं एक मतला पढ़ता हूँ। जब किसी को आप देखो कि दहेज वाली मोटरसाइकिल बड़बड़ा रहा हो या अपनी दौलत पे इतरा रहा हो, तब आप मेरा ये मतला जरूर याद कर लीजिएगा जो मैं मतला पढ़ने जा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ सुनिए, पढ़ने जा रहा हूँ, मोहब्बत के साथ सुनिए। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, यहाँ से वहाँ तक अब आपकी बारी आती है। आपकी आबादी ज्यादा है, आवाज कम है। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, मैंने रिजर्व कोटे में रखा हुआ है कारत से नादान क्या देखता है, कारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन है, कारत से नादान क्या देखता है। अरे गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, गरीबी मोहम्मद के घर से चली है। मेरे घर का सामान क्या देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मैं इतनी आसानी से आपने मतला सुन लिया, इसका मुझे अफसोस हुआ। जो जितना खूबसूरत मैंने मतला पढ़ दिया, जितनी आसानी से आपने सुन लिया, मुझे इसका अफसोस हुआ। लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ। नदीम रज़ा फैज़ी मौजूद हैं, हमारे भाई कारी इरफान साहब और कई तरन्नुमकार हैं जो इस वक्त मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। और ये उसको बोलिए रिलैक्स होकर के सुनिए, रिलैक्स होकर के सुनिए और ये गलत सलत जहन में मत रखिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, आप जैसे लोगों को मैं पाल सकता हूँ। इतनी मेरी हैसियत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस फेर में कभी मत रहिए। मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूँ, इस नियत से पढ़ता हूँ कि एक मिसरा भी अगर कबूल हो गया तो हमारे लिए यहाँ भी निजात है, वहाँ भी निजात है। मैं जो नात का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, खुदा की कसम ये मेंबर किसी के बाप ने नहीं दिया है, ये मेंबर किसी के बाप ने नहीं दिया कारी, ये मेंबर किसी के बाप ने नहीं दिया है, खुद रसूल पाक ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान पैगंबर के मेंबर के ऊपर, ये शान पैगंबर के मेंबर के ऊपर सहाबा की मौजूदगी में चढ़ाकर, सहाबा की मौजूदगी में चढ़ाकर ये फरमा रहे हैं नबी मुस्कुरा, ये फरमा रहे हैं नबी मुस्कुरा कर।
नारे रिसालत अजमते हुसैन कॉन्फ्रेंस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये शेर दोबारे पढ़ने का हुक्म है, दोबारे पढ़ता हूँ। ये शान पैगंबर के मिंबर के ऊपर सहाबा की मौजूदगी में चढ़ाकर ये शान पैगंबर के मिंबर के ऊपर सहाबा की मौजूदगी में चढ़ाकर ये फरमा रहे हैं नबी मुस्कुरा कर, ये फरमा रहे हैं नबी मुस्कुरा कर, सुनाना हसन क्या दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। ये फरमा रहे हैं नबी मुस्कुरा कर, सुनाना ते हसन क्या देखता है। ये फरमा रहे हैं नबी मुस्कुरा कर, क्या सुनाना ते हसन क्या देखता है। सुनाना ते हसन, एक आवाज में क्या देखता है। सुनाना ते हसन क्या देखता है। अब एक शेर, मुसलमानों, ये जो हुकूमत है, ये जो हुकूमत है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें वोट बैंक समझते हैं, कुछ ऐसे भी हैं भैया, खामोश रहिए भैया, मेरे भाई, मेरे अच्छे भाई, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत कीमती बात है। और यही वजह है कि दिलबर शाही अगर कुछ ऐसा शेर पढ़ता है तो इंडिया टीवी वाला पीछे पड़ जाता है कि दिलबर शाही मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। आपने देखा होगा अभी से तकरीबन 7-8 महीना पहले खूब चला। मैंने वो कलाम पढ़ा था, हम क्या हैं ज़माने को बताना ही पड़ेगा, बल कौमे मुसलमान का दिखाना ही पड़ेगा। अभी मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ आप सुन लीजिए, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन गिरिडीह जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। AIMIM जिला गिरिडीह का मैं अध्यक्ष हूँ। इसके नाते मैं एक शेर पैगाम के तौर पे, चूंकि आबादी बहुत लंबी है, यहाँ बहुत सारे हमारे भाई खड़े हैं, बहुत सारे भाई बैठे हैं, मैं इन तमाम बुजुर्गों की कदम बोसी करके मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मोहब्बत से सुन लीजिए और एक बार सारा मजमा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अब शेर सुन ले मुसलमानों, दिल तक अगर शेर पहुंच जाए और ये उलमाए कराम अगर कभी आवाज दे तुम्हें, चचा अगर ये उलमाए कराम कभी आवाज दें, कोई एहतजाजी प्रोग्राम करें, जैसे एक कमीने के औलाद जिसे लोग नरसिंहानंद कहते हैं, वो कई हरामियों का एक हरामी है, कई हरामियों का एक हरामी। मैंने इसलिए कहा कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो हलाली हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता हूँ, कुरान कहता है। उलमाए कराम से पूछ लीजिए, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो हलाली नहीं हो सकता। जब हलाली नहीं होगा तो क्या होगा? हरामी होगा। डर रहे हो क्या? हराम भी होगा और हरामी भी होगा, है कि नहीं है? तो क्या तुम अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त कर पाओगे? गुस्ताखी बर्दाश्त कर पाओगे?
तो मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ हालात हादरा का शेर है। यहाँ से वहाँ तक जितने मुसलमान तैयार हैं अपनी मौजूदगी का सबूत दिखाना, जितने कैमरे हैं वो सब तुम्हारे उधर होने चाहिए। दिलबर शाही को तो आपने बहुत देर से दिखाया हुआ है और दिखा रहे हो, लेकिन दिखाओ कि मुसलमान अब सोया नहीं है, जाग चुका है। तो मैं एक पैगाम थोरिया अजमत हुसैन से आप तक पहुंचाता हूं, सुन लो। सुनने से पहले अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना। अगर एहसास जिंदा होगा तो अपनी जगह पे खड़ा हो जाओगे, एहसास मर गया होगा तो तुम भी मर जाना, जिंदा रह के क्या करोगे। मैं शेर पढ़ता हूँ। तुझे कुछ पता है ये क्या हो रहा है, उलमाए किराम खुसूसी तौर पर। तुझे कुछ पता है ये क्या हो रहा है, मिटाने की तुझको मिशन चल रहा है। तुझे कुछ पता है ये क्या हो रहा है, मिटाने की तुझको मिशन चल रहा है। लिहाजा कफन का मामा बनाकर, लिहाजा कफन का मामा बनाकर निकल अब मुसलमान क्या दे। बैठ जाइए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, दोबारा पढ़िए। दोबारे का हुक्म होता है। आप तैयार हैं तो बैठ जाइए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ लहरा के सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। तुझे कुछ पता है ये क्या हो रहा है, मिटाने की तुझको मिशन चल रहा है। लिहाजा कफन का मामा बनाकर, लिहाजा कफन का मामा बनाकर निकल अब मुसलमान क्या दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, जनाब दिलबर शाही, सुभान अल्लाह। लिहाजा कफन का मामा बनाकर निकल अब मुसलमान। क्या देखता है, तुझे कुछ पता है ये क्या हो रहा है, मिटाने की तुझको मिशन चल रहा है। लिहाजा कफन का इमामा बनाकर निकले अब मुसलमान। क्या देखता है, लिहाजा कफन का इमामा बनाकर निकले अब मुसलमान। क्या देखता है, लिहाजा कफन का इमामा बनाकर। दोस्तों, अशार कयोक हैं और बहुत हैं, लेकिन जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ एक मतला सिर्फ डॉक्टर साहब अल्लाह इनके हाथों में शिफा अता फरमाए। मेरी माँ के लिए आप दवा जरूर बना दीजिएगा। अच्छा, ये दोबारे पढ़ दें। अच्छा, दोबारे का हुक्म हो रहा है हमारे डॉक्टर साहब का, मैं दोबारे पढ़ देता हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि मेरी माँ की दवा आप जरूर बना दीजिएगा, ठीक ना। हाँ,
हाँ भाई, मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ जब मेरी माँ बीमार हो जाती है और मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। मैं चाहता हूँ माँ मेरी खुश रहे, अच्छी रहे, वरना माँ जैसी जहाँ में कोई और न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई और न मिलेगी, ममता से भरे प्यार के मोरा न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। ये कलाम मेरा बहुत मशहूर है, इंशाअल्लाह वक्त रहा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन जो मैं सुनाने जा रहा था उसको आप सुनिए, जो मेरे नबी। अच्छा, दोबारे वो शेर डॉक्टर साहब ने कहा था, मैं दोबारे पढ़ देता हूँ। तुझे कुछ पता है ये क्या हो रहा है, मिटाने की तुझको मिशन चल रहा है, लिहाजा कफन का इमामा बना कर निकले अब मुसलमान क्या देखता, लिहाजा। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाइयों को। अब एक शेर इसमें और आ रहा है, इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं? इजाजत है तो एक बार आप लोग कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बाबू बैठ के पिलाओ, भैया मेरे भाई बैठ जाओ और आराम से मोहब्बत से पिलाओ। मैंने कभी मना नहीं किया कि ना पिलाओ। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ और मौलाना साहब, हाँ, एक मौलाना रियाज साहब एक शेर सुनाता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे मेरे भाई शेर पढ़ रहे थे सरकार बहलोल दाना का, आप पढ़ रहे थे? हैं? कौन पढ़ रहे थे? अच्छा, आप पढ़ रहे थे। आपने सिर्फ सरकार बहलोल दाना का नाम सुना है, मैंने सरकार बहलोल दाना के रोजे का बोसा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत शेर है। जमाने की नजरों से खुद को बचा कर जो रहता है पागल की सूरत बनाकर, जो रहता है पागल की सूरत बनाकर, कभी सर झुका कभी सर उठाकर, खुदा जाने मस्तान क्या देखता है, कभी सर उठाकर कभी सर झुकाकर, खुदा जाने मस्तान क्या देखता है। अल्लाह सलामत रखे। काफी टाइम हुआ और अभी नदीम भाई बाकी हैं और अतहर हबीबी अभी वो भी बाकी है, मौलाना आशिक हुसैन साहब वो भी बाकी है, मौलाना अबरार साहब बाकी हैं और अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब किबला अभी बाकी हैं। तो बाकी में सब चल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मेरा टिकट अब जल्दी कंफर्म हुआ था,
तो आप में से तमाम भाई ऐसे ही बैठे रहना। जिंदगी ने वफा किया। मेरी माँ बहन बेटियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लिहाजा एक मतला और एक शेर तो बनता है, और इसलिए बनता है मैं कलाम कोई और पढ़ने वाला था।